हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का लेसन थर्ड रीड करेंगे जिसका नाम है द काइंड फेरी। ठीक है, फेरी मीन्स परी, काइंड मीन्स दयालु। ठीक है, एक परी की कहानी है और एक बच्चे की कहानी है। तो लेट्स रीड। मैं इस लेसन को धीरे धीरे पढ़ूंगी। ठीक है, आप कोशिश करना कि आप मेरे साथ साथ इसको रीड कर पाए, अदरवाइज़ आप दोबारा इस वीडियो को चला के और इसको रीड करने की कोशिश करना। ओके। In this story, a little boy once took care of a wounded bird। कि इस स्टोरी में एक बच्चा जो है वो किसका ध्यान रखता है? एक वाउंडेड बर्ड यानी जख्मी पक्षी का, मतलब उस पक्षी को चोट लगी होती है और वो लड़का उसका ध्यान रखता है। द काइंड फेरी of the forest rewarded him and his family with a few golden eggs। और फिर उस जंगल में रहने वाली दयालु परी उनको क्या देती है? रिवॉर्ड करती है, इनाम देती है। क्या इनाम देती है? कुछ सोने के अंडे। लेट्स रीड द इंटरेस्टेड स्टोरी। कि चलो अब इस इंटरेस्टेड रुचिपूर्ण कहानी को पढ़ते हैं। ओके, सो देयर वॉज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड। की हिल साइड पे क्या था? फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट यानी जंगल। देयर वॉज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड इक्लिप्स ट्रीज दैट ग्रू देयर। कि वहाँ पे शांति रहती थी क्योंकि वहाँ पे पाइन और इक्लिप्स, ये ट्रीज, इक्लिप्स ट्रीज जो होते हैं वो रबड़ के और ट्रीज होते हैं। ठीक है, और इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और ये वाले पेड़ उस जंगल में थे, इसीलिए वहाँ पे क्या थी? शांति थी। वन डे जॉन, उस लड़के का नाम क्या है? जॉन। वन डे जॉन, एक दिन जॉन, अ लिटिल बॉय जो कि एक छोटा बच्चा था, हु लिव्ड इन अ नियर बाय विलेज, जो कि उसी फॉरेस्ट के पास के गांव में रहता था, वेंट टू द फॉरेस्ट टू collect some twigs and dry leaves। कि वो जंगल में जाता था क्या कलेक्ट करने? some twigs, कुछ स्मॉल ब्रांचेस पेड़ों की, और ड्राई लीव्स और सूखी पत्तियाँ। जॉन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। कि जॉन जो है वो बहुत गरीब था और किसके साथ रहता था? अपने पेरेंट्स यानी माता पिता एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी के साथ। ठीक है। व्हेन जॉन एंटर्ड द फॉरेस्ट द विंड बिगन टू ब्लो। कि जब जैसे ही जॉन फॉरेस्ट में ट्विग्स इकट्ठी करने और ड्राई लीव्स इकट्ठी करने गया था ना, तो जैसे ही वो एंटर हुआ फॉरेस्ट में, द विंड बिगन टू ब्लो, विंड यानी कि हवा चलने लगी। ठीक है, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, और हवा जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। ही कलेक्टेड द लीव्स एंड ट्विग्स एंड टर्न बैक टू गो होम। उसने अपने लीव्स और ट्विग्स कलेक्ट किए और जो है वो घर की तरफ वापस चल पड़ा। नेक्स्ट पेज। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा अ बर्ड लेइंग ऑन द ग्राउंड। उसने रास्ते में एक बर्ड देखा जो कि ग्राउंड पे लेटा पड़ा था। इट वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स इन पेन, और वो अपने पंखों को इधर उधर हिला रहा था और उसके पंखों में क्या हो रहा था? पेन हो रहा था। पेन यानी दर्द हो रहा था। जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वाउंडेड। जॉन उसके पास में गया और उसने क्या देखा? कि बर्ड को चोट लगी हुई है। वाउंडेड यानी वो जख्मी हुआ है, उसे चोट लगी हुई है। इट वॉज ब्लीडिंग, और उसके जख्मों से खून बह रहा था। जॉन पिक्ड अप द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम। जॉन ने उसे उठाया और कहाँ ले आया? अपने घर ले आया। ही वॉश्ड द वाउंड एंड tied
a piece of cloth round the bird's neck. उसने क्या किया, उसके जख्म को धोया और फिर एक कपड़े का टुकड़ा उसके नेक के चारों तरफ बांध दिया. He gave it some grain to eat. फिर उसने उस पक्षी को कुछ खाने के लिए दाने दिए. The next day the bird was trotting about. नेक्स्ट डे क्या हुआ, बर्ड जो है वो धीरे धीरे चलने लगा, थोड़ी थोड़ी जो है वो मूव करने लगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो ठीक होने लगा. जॉन वॉज वेरी हैप्पी बट सून द बर्ड डिसअपियर्ड. जॉन जो है वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दी ही वो जो बर्ड है वो ठीक हो गया और वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी कि वो गायब हो गया. हो सकता है वो ठीक हो गया तो वो उड़ के चला गया हो. ठीक है. इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में, जॉन वेंट टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स. कूप क्या होता है, जहाँ पर हम हैंस को रखते हैं, मुर्गियों को रखते हैं. वो अंडे कलेक्ट करने के लिए कूप के पास गया. ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी अ फ्यू गोल्डन एग्स. उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ. क्यों? क्योंकि उसने क्या देखे, उसने कूप में गोल्डन एग्स, उसने सोने के अंडे देखे. ही क्राइड आउट, वह जोर से चिल्लाया, मम्मी कम टू सी गोल्डन एग्स. जल्दी बाहर आओ और देखो सोने के अंडे. व्हेन जॉन्स मदर केम, जब जॉन की मदर बाहर आई, शी कुड नॉट बिलीव हर आइज. बिलीव यानी विश्वास होना, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. जॉन्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, फिर जॉन के जो दादाजी हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जॉन, दिस इज़ द बून गिवन बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट. कि ये एक आशीर्वाद है, बून है, किसका, उस दयालु परी का जो कि जंगल में रहती है. शी गिव्स बून टू द काइंड हार्टेड पीपल. वो उन्हीं को आशीर्वाद देती है जो दयालु हृदय के होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं. यू सेव्ड द लाइफ ऑफ द बर्ड. तुमने उस पक्षी की जान बचाई. एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज अ बून. इसलिए उस दयालु परी ने तुम्हें सोने के अंडे दिए अपने आशीर्वाद के रूप में. जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स एंड बिकेम रिच. जॉन की जो फैमिली है उसने क्या किया, सोने के अंडों को बेच दिया. सोल्ड यानी बेच दिया, और फिर क्या हो गए सॉरी बिकेम रिच, और फिर वो अमीर हो गए. नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एन एंड. अब उनका जो दुर्भाग्य था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो गरीब से अमीर हो गए. ठीक है, आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है एक दो बार. ओके, थैंक यू.